नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आधार कार्ड के एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर गवर्नमेंट पेचीदा होती जा रही है और आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर गवर्नमेंट जो उसके नियम है बदलती रहती है और सिक्योरिटी चेंजेस भी करती रहती है। तो इसी तरह का कुछ चेंजेस अब फिर से गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया है आधार कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें आज आना होगा आधार कार्ड की वेबसाइट uidi.gov.in पर। और ये जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। तो हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा आधार कार्ड के बारे में लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पर लिख कर आ रहा है 10 अप्रैल ई आधार में अब फोटो भी हुआ और सुरक्षित। ये आधार में अब फोटो भी हुआ और सुरक्षित। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है ई आधार में नया QR कोड फोटो के साथ ऑफलाइन सत्यापन आसान। ये आधार में नया QR कोड फोटो के साथ ऑफलाइन सत्यापन होगा और भी आसान। तो दोनों को हम ओपन कर लेते हैं एक एक करके और यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो QR कोड की न्यूज है इसे ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाती है और यहाँ पर राज एक्सप्रेस भोपाल 10/4/2018 की न्यूज है। और यहाँ पर आपको जो न्यूज है वो यहाँ शो हो रही है, आप इसे पढ़ लीजिए तो आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है नई दिल्ली एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने ये आधार के लिए एक नया QR कोड शुरू किया है। इस QR कोड में अब आधार धारक की जनसांख्यिकी जानकारी के साथ साथ फोटो भी होगी। इस प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि उसने ये आधार पर मौजूदा QR कोड की जगह नया QR कोड शुरू किया है। अब तक इस कोड में केवल आधार धारक से जुड़ी जानकारी होती थी, नए कोड में उसकी फोटो भी होगी। गौरतलब है कि QR कोड बारकोड लेवल का ही एक रूप है जिसमें छुपी सूचनाओं को मशीन पढ़ सकती है। ये आधार 12 अंकों की विशेष संख्या का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जिसे UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। और यहाँ पर लिखा गया है कि बैंक जैसे संस्थान अब आधार कार्ड का वेरिफिकेशन ऑफलाइन भी कर पाएंगे। CEO अजय भूषण ने कहा, यह आधार कार्ड के त्वरित सत्यापन की सरल ऑफलाइन प्रणाली है। सूत्रों के अनुसार ऑफलाइन वेरिफिकेशन की इस सुविधा से एक और विकल्प उपलब्ध होगा और यह सुनिश्चित होगा कि धारक को आधार से जुड़ी किसी सेवा से वंचित नहीं किया जाए, लेकिन संबंधित व्यक्ति की प्रमाणिकता के लिए फोटो का लगे हाथ उसके चेहरे से मिलान करना होगा। यानी कि फ्रेंड, इस न्यूज से यह खबर निकलकर सामने आती है, यह एक नया तरीका निकलकर सामने आता है कि जैसे कि आपने देखा होगा आजकल के नए एंड्रॉइड मोबाइल में एक QR कोड स्कैनर आने लगा है। तो आप आधार कार्ड में जो QR कोड रहता है उसे अपने QR कोड स्कैनर से स्कैन करके जो आधार धारक है उसकी फोटो के साथ साथ आप उसकी डिटेल को ही वेरीफाई कर पाएंगे, वो भी ऑफलाइन से। यानी कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप ऑफलाइन भी है तब भी उसका वेरिफिकेशन कर पाएंगे। अब फ्रेंड, हम सेकंड खबर के बारे में, दूसरी खबर के बारे में जान लेते हैं। इसे भी हम ओपन कर लेते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये जो न्यूज है फ्रेंड, यहाँ पर अमर उजाला देहरादून 10/4/2018 द्वारा प्रकाशित की गई है। आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम इसके बारे में आपको पढ़कर बता देते। लिखा है, नई दिल्ली आधार का डाटा लीक होने के आरोपों के बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने पहले से ज्यादा सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर युक्त, यानी कि फ्रेंड अब आपको इसमें फोटो के साथ डिजिटल साइन भी मिलेगा और आपको फोटो भी मिलेगा। और फ्रेंड, आपको अब यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर भी दिए जाएंगे, फोटो भी दिया जाएगा और जो कैंडिडेट की डिटेल है वो भी QR कोड में दिया जाएगा आधार कार्ड द्वारा। यानी कि सब कुछ एक साथ ही वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड लिखा गया है कि इसकी खासियत यह है कि इस पर जनसांख्यिकीय आंकड़ों के अलावा आधार धारक की तस्वीर भी होगी। ये आधार का लाभ यह होगा कि किसी व्यक्ति का ऑफलाइन सत्यापन भी किया जा सकेगा। UIDAI ने हाल ही में ई आधार पर मौजूदा QR कोड को बदल दिया है। QR कोड एक बारकोड है जिसमें दर्ज जानकारी मशीन द्वारा आसानी से पढ़ी जा सकती है। वही ई आधार कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जैसे UIDAI की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर QR कोड में नए फीचर हैं, इसमें बैंक सहित अन्य एजेंसी किसी धारकों का ऑफलाइन सत्यापन कर सकते हैं। UIDAI के CEO अजय भूषण पांडे ने बताया कि यह एक आसान ऑफलाइन मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आधार कार्ड की असलियत का जल्दी से पता लगाया जा सकता है। हालांकि आधार कार्ड के असली होने को सुनिश्चित करने के लिए फोटो का पारंपरिक तरीके से भी मिलान किया जा सकता है।
ई आधार QR कोड को पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर 27 मार्च से ही मुहैया करा दी गई है एजेंसी। यहाँ फ्रेंड यहाँ इन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी यहाँ मुहैया करा दिया गया 27 मार्च से ई आधार की वेबसाइट, और उससे आप ई आधार सत्यापन कर सकते हो और ऑफलाइन भी इसका सत्यापन कर सकते हैं। यानी फ्रेंड कहने का मतलब यह है कि अभी कई ऐसे सवाल उठ जाते थे आधार कार्ड के वेरिफिकेशन को लेकर और आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर, जिन वजह से आधार कार्ड वेरिफिकेशन में दिक्कत आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब भी आप ऑफलाइन सत्यापन करेंगे QR कोड को स्कैन करके, तो आपको कैंडिडेट के फोटो के साथ आपको उसकी डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। डिटेल के साथ और फोटो के साथ आप दोनों चीजें मिलान कर सकते हैं कि कैंडिडेट ओरिजिनल है या नहीं, कैंडिडेट जो आपके सामने खड़ा है वही है या नहीं है। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छी सुविधा UID ने प्रदान कर दी है सभी लोगों को वेरिफिकेशन करने के लिए, और यह एकदम ओरिजिनल तरीके से काम होने वाला है UIDAI के द्वारा। तो फ्रेंड यही एक अपडेट निकल कर आया था नया, जिसके बारे में मैं आप सभी को जागरूक करना चाहता था, बताना चाहता था। अगर आपको आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को इस नए सॉफ्टवेयर के बारे में और नई जानकारी के बारे में पता चल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको जल्दी जल्दी उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए CSC एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो फ्रेंड मिलते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड CSC वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।